नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोध पांडे आज मैं एक बार फिर आपकी सेवा में एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ, आज मैं भक्ति काल के महान कवि रसखान जी के बारे में आपके सामने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं बारी बारी करके उनके जो प्रसिद्ध सवैये हैं मैं उसका अर्थ भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तो आइए सबसे पहले मैं भक्ति काल के महान कवि रसखान जी का सामान्य परिचय आपको दे दूं। कवि परिचय। रसखान हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल के सुप्रसिद्ध, लोकप्रिय एवं सरस कवि हैं। ये श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे। रसखान के जन्म समय, शिक्षा दीक्षा, कार्य, व्यवसाय, निधन काल आदि के संबंध में कोई प्रामाणिक साक्ष्य अभी तक उपलब्ध नहीं है। फिर भी विद्वानों ने उनकी रचनाओं से संकेत सूत्र ग्रहण कर जीवन वृत्त के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। रसखान का जन्म सन 1558 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम पिहानी वाले था। ये दिल्ली के पठान थे। कुछ लोग इन्हें राजवंश से संबंधित मानते हैं। इस बात की पुष्टि इनकी पुस्तक प्रेम वाटिका के निम्न दोहों से हो जाती है। देखी गदर हित साहिबी, दिल्ली नगर मसान, छिनही बादशाह वंश की ठसक छाड़ी रसखान। एक मुसलमान होने पर भी रसखान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेमी कैसे बने, इस संबंध में विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। 252 वैष्णवों की वार्ता में इसका वृत्तांत है। उक्त वार्ता के अनुसार ये पहले एक बनिए के लड़के पर आसक्त थे। एक दिन इन्होंने किसी को यह कहते सुना कि भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसे रसखान का उस बनिए के लड़के पर है। इस बात से मर्माहत होकर ये गोकुल चले आए और वहां इन्होंने गोसाई विठलनाथ से दीक्षा ली। परंतु इस संबंध में एक दूसरी कहानी भी प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि युवावस्था में इनका किसी से प्रेम हो गया था। उस सुंदरी को अपने रूप का अत्यधिक अभिमान था। वह यदा कदा इनका अनादर किया करती थी। एक दिन ये श्रीमद् भागवत गीता का फारसी अनुवाद पढ़ रहे थे। उसमें गोपियों के अनन्य और अलौकिक प्रेम को पढ़कर इन्हें ध्यान हुआ कि उसी से क्यों न मन लगाया जाए जिस पर इतनी गोपियां मरती हैं। संयोग से उसी प्रेम प्रसंग में एक बार प्रेमिका से अपमानित होने के कारण ये संसार से विरक्त हो गए। फिर वृंदावन चले आए। इसके बाद गोसाई विठलनाथ से दीक्षा लेकर वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लिया। फिर कृष्ण की भक्ति में अपने आप को लीन कर लिया। अपनी भक्ति का रसिकता को दर्शाने के लिए उन्होंने अपना नाम भी रसखान रख लिया। उनकी कृष्ण भक्ति का अंदाजा उनकी इन पंक्तियों से लगाया जा सकता है। बेन वही उनकी गुण गाई और कान वही उन वैन सो सानी, हाथ वही उन गात सरे, अरु पाई वही जू वही अनजानी। रसखान मुसलमान थे। ये हिंदी के उन कवियों में से थे जिन्होंने थोड़ा लिखकर बहुत ही प्रसिद्धि पा ली। इसका प्रमुख कारण यह है कि रसखान मुसलमान होने पर भी अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण, राधा, गोपियों के प्रति जो प्रेम व्यक्त किया है वह अद्भुत है। उन्होंने अपने सवैये में श्री कृष्ण के अलौकिक रूप का वर्णन कर उनके प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया है। उनकी कविता में एक अद्भुत अनूठापन, सौंदर्य दिखलाई पड़ता है। रसखान श्री कृष्ण की
भक्ति रस में डूबकर ऐसे सरस दोहे, कवित और सवैये लिखे कि वे सचमुच रसखान साबित हो गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो उनकी निश्चल भक्ति भावना पर मुग्ध होकर कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटि हिंदू वारिये। अब तक रसखान के नाम से प्राप्त होने वाले असंदिग्ध और संदिग्ध छंदों को मिलाकर कुल 334 छंद प्राप्त हुए हैं। इन छंदों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। सुजान रसखान जिसमें 255 छंद हैं, प्रेम वाटिका जिसमें 53 छंद हैं, दान लीला जिसमें 11 छंद हैं, स्फुट छंद जिसमें 5 छंद हैं, संदिग्ध छंद जिसमें 10 छंद हैं। रसखान का पहनावा बिल्कुल वैष्णव भक्तों का सा था। ये कंठियों की बहुत सारी मालाएं पहना करती थी। इससे मुसलमानों को बड़ी अप्रसन्नता हुई और इन्हें बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह द्वारा कारण पूछने पर इन्होंने कहा कि जिस प्रकार पत्थर को नदी से पार होने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है, उसी प्रकार मैंने संसार रूपी सागर से पार होने के लिए इन मालाओं को धारण कर रखा है। यह सुनकर बादशाह निरुत्तर हो गए। रसखान की काव्य भाषा ब्रज भाषा है जो बोलचाल के अधिक निकट है। उनकी ब्रज भाषा परिमार्जित और सुव्यवस्थित है। कहीं कहीं अरबी फारसी के भी शब्द मिलते हैं। इनकी शैली भी अत्यंत सरल, स्वाभाविक और माधुर्य गुणों से युक्त है। इन्होंने अलंकार विधान में अनुप्रास को प्रमुख स्थान दिया है, परंतु इसके अतिरिक्त रूपक, उपमा, श्लेष, पुनरुक्ति आदि अलंकार भी मिलते हैं। अलंकार विधान के साथ साथ रसखान की छंद योजना भी सरल और भावानुकूल है। उन्होंने मुख्यतः दोहा, कवित, सवैया आदि ही लिखे हैं। सन 1618 ईस्वी में ये भगवान कृष्ण की छवि हृदय में बसाकर परलोकवासी हो गए। इस तरह हम देखते हैं कि कृष्ण भक्त कवियों में रसखान जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास और मीराबाई के बाद यदि किसी को सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली है तो वे रसखान थे। ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। आइए अब मैं कवि रसखान द्वारा रचित जो उनके प्रसिद्ध सवैये हैं को पढ़ने का प्रयास करता हूं। साथ ही साथ बारी बारी करके अर्थ सहित सप्रसंग व्याख्या भी करने का प्रयास करता हूं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा मेरो चरो, नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरु करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। इस सवैये में जो कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ को आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक की कविता रसखान के सवैये पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता श्री कृष्ण के अनन्य उपासक रसखान जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश कृष्ण के परम भक्त रसखान की रचना है। रसखान कृष्ण के अनन्य प्रेमी हैं। यही कारण है कि कवि को ब्रज के कण कण और एक एक वस्तु से अपार प्रेम है। जिन वस्तुओं से कृष्ण के प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में किसी वस्तु से प्रेम था, ये सारी वस्तुएं रसखान को कृष्णमय प्रतीत होती है। यही कारण है कि रसखान मनुष्य, पशु, पक्षी और पत्थर होकर ब्रजभूमि में
निवास करने को अपना परम सौभाग्य समझते हैं। गोकुल के ग्वाल बाल, बाबा नंद की गायें, गोवर्धन पर्वत, जमुना और उसके तट पर उगे हुए कदम के वृक्षों के प्रति रसखान में अपार श्रद्धा और प्रेम है। वे किसी रूप में ब्रजभूमि में रहना चाहते हैं। प्रस्तुत सवैये में कवि रसखान ने अपना संबंध उन्हीं वस्तुओं से जोड़ने की इच्छा प्रकट की है जिनसे भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो सके या उनसे हमारा संबंध बना रह सके। व्याख्या। हिंदू धर्म के अनुसार कवि रसखान पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। कवि रसखान को अपने प्रभु श्री कृष्ण से इतना प्रेम है कि वे युगों युगों तक उनका किसी भी स्थिति में सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, यानी उनके निकट रहना चाहते हैं। अगला जन्म उन्हें किस रूप में मिलेगा ये वे नहीं जानते हैं, परंतु उनकी हार्दिक इच्छा है कि यदि अगला जन्म उन्हें मनुष्य रूप में मिले या मैं अगला जन्म मनुष्य के रूप में प्राप्त करूं तो मैं वही मनुष्य बनूं जिससे उन्हें ब्रज और गोकुल के ग्वालों के मध्य खेलने का अवसर मिल सके। यदि पशु योनि मिले तो मैं वही पशु बनूं जिससे नंद बाबा की गायों के साथ विचरण यानी चरने का अवसर प्राप्त हो सके। यदि पाषाण योनि मिले अर्थात यदि पत्थर के रूप में जन्म लूं तो उसी पत्थर की शिला बनूं जिन्हें श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र का गर्व चूर चूर करने के लिए अपने हाथ से उठाया था और गोकुल वासियों की रक्षा की थी। और यदि पक्षी बनूं तो मुझे यमुना तट पर उगे हुए कदम के वृक्षों पर निवास करने का अवसर मिले अर्थात यदि मुझे पक्षी योनि मिले तो मैं ब्रज में ही जन्म लूं और अपना घोंसला उसी यमुना के तट पर स्थित कदम के वृक्ष की डालियों में बनाना अपना सौभाग्य समझूंगा, जिस डाली पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। अतः रसखान किसी भी श्रेणी में जन्म लेने के पश्चात गोकुल गांव में ही निवास करना चाहते हैं और भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, यानी उनके निकट रहना चाहते हैं और उनकी भक्ति करना चाहते हैं। काव्यगत विशेषताएं। रसखान हिंदू दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। यह बात यहाँ मनुष्य, पशु, पक्षी तथा श्री कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पर्वत धारण करने की कथा से स्पष्ट हो जाती है। बसों ब्रज में अनुप्रास तथा कालिंदी कुल कदम की में छेकानुप्रास अलंकार है। छंद सवैया, शैली मुक्तक तथा रस शांत है। भाषा ब्रज भाषा है। वा लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारों, आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारों। ए रसखानी जबे इन नैनन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक ये कल धौत के धाम करिल की कुंजन ऊपर बारों। इस सवैये में जो कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ को आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक की कविता रसखान के सवैये पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता श्री कृष्ण के अनन्य उपासक रसखान जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत सवैये कृष्ण के अनन्य प्रेमी कविवर रसखान की रचना है। कृष्ण की प्रत्येक वस्तु कवि के लिए प्रेम, आदर और श्रद्धा की वस्तु है। जिन वस्तुओं से श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में संबंध रहा है, भक्त कवि उन सभी वस्तुओं के प्रति अपार श्रद्धावान है।
यही कारण है कि वह उस लकुटी और कमरी जिसे धारण कर उसके इष्टदेव गायों को चराया करते थे, पर तीनों लोकों के सुख और वैभव को तुच्छ समझता हूं। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने जहां एक ओर श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को व्यक्त किया है, वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व भक्ति के समक्ष 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भी व्यर्थ बतलाकर उस पर न्योछावर करने के लिए प्रस्तुत हैं। व्याख्या। रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कवि रसखान को श्री कृष्ण की याद बहुत सता रही है। वे व्यथित होकर कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की लाठी और कमरी या कामरी या कंबल मिल जाए जिसे धारण कर उसके इष्टदेव गायों को चराया करते थे, मैं तीनों लोकों का राज छोड़ने को तैयार हूं। अर्थात लाठी और कंबल के सामने तीनों लोकों के सुख और वैभव को मैं तुच्छ समझता हूं। यही नहीं, नंद की गायों को चराने के लिए 8 सिद्धि यानी अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वासित्व तथा 9 निधियां यानी पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व के सुख का त्याग करने को उद्धत यानी तैयार हूं। जब से मैंने अपनी इन आंखों से ब्रज के वन और तालाबों को देखा है, तब से मैं उसके लिए इतना आतुर हो गया हूं कि मैं वैभव के प्रतीक इन करोड़ों के सोने चांदी के महलों को ब्रज के करील कुंजों के ऊपर न्योछावर कर सकता हूं। इन पंक्तियों में कवि रसखान कृष्ण प्रेम तथा भक्ति को देखा जा सकता है। काव्यगत विशेषताएं। यह रसखान की भक्ति भावना का उत्कर्ष रूप दिखलाई पड़ता है। रसखान अपने आराध्य की निकटता पाने के लिए बड़ी से बड़ी चीजों का परित्याग करने को भी तैयार हैं। नवोनिधि, ब्रज के वन बाग, कोटिक हूं कलधौत के धाम तथा करिल की कुंजन आदि में अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। छंद सवैया, शैली मुक्तक तथा रस शांत है। भाषा ब्रज भाषा है। शेष, गणेश, महेश, दिनेश, सुरेश सहु जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। नारद से सुक व्यास रटे पची हारे तऊ पुनि पार न पावे। ताही अही की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। इस सवैये में जो कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ को आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक की कविता रसखान के सवैये पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता श्री कृष्ण के अनन्य उपासक रसखान जी हैं। प्रसंग। रसखान ने इस सवैये में श्री कृष्ण के अलौकिक रूप का वर्णन किया है तथा भक्ति के लिए प्रेम मार्ग की महत्ता को स्पष्ट किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जितने भी मार्ग हैं उनमें प्रेम मार्ग सबसे सरल है। कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में दोनों प्रकार के भक्तों का उदाहरण देकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि एकमात्र प्रेम का मार्ग ही ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। व्याख्या। प्रस्तुत सवैया में रसखान ने यह प्रमाणित किया है कि ईश्वर को प्राप्त करने के तो ऐसे तो कई मार्ग और साधन हैं,
लेकिन उनमें सबसे सरल मार्ग प्रेम का ही मार्ग है। कवि ने प्रस्तुत सवैयों में दोनों प्रकार के भक्तों का उदाहरण देकर प्रमाणित किया है। रसखान कहते हैं कि कृष्ण के गुणों का शेषनाग, गणेश, शिव, सूर्य और देवताओं के राजा इंद्र तक निरंतर स्मरण करते रहते हैं, अर्थात उन्होंने अपना समय ईश्वर के ध्यान में ही बिता दिया है। वेदों ने जिसे अनादि, अनंत, अखंड, अछेद, अभेद्य आदि विशेषणों से पुकारा है, अर्थात वेदों में इन्हें अनादि, अनंत, अखंड, अछेद, अभेद्य आदि कहा है। नारद से लेकर सुखदेव तक, यहाँ तक कि व्यास जैसे प्रकांड पंडित भी अपनी पूरी कोशिश करके जिसके स्वरूप का पता नहीं लगा सके, अंततः पता लगाते लगाते हार गए, यानी पता लगा ही नहीं सके। उसी कृष्ण को अहिर की लड़कियां थोड़े से छाछ के लिए अपने इशारे पर नचाती है, अर्थात वहीं भगवान श्री कृष्ण को गोपियों के प्रेम में पड़कर छछिया भर छाछ पर नाचते हुए दिखलाई देते हैं। गोपियां उन्हें छछिया भर छाछ के लिए नाचाती रहती है। अतः इससे स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जितने भी मार्ग हैं उनमें प्रेम का मार्ग सबसे सरल है, सबसे सीधा है। प्रेम के मार्ग पर चलकर ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। काव्यगत विशेषताएं। रसखान ने प्रस्तुत सवैये में श्री कृष्ण की आराधना निर्गुण निराकार ईश्वर के रूप में की है। अनादि, अनंत, अखंड, अछेद, अभेद तथा पुनि पार में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। छंद सवैया शैली मुक्तक तथा रस शांत है। भाषा ब्रज भाषा है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों एवं सगे संबंधियों के बीच शेयर भी अवश्य करें, और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।